ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोलर अमाइनो एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पोलर अमाइनो एसिड में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि एक होते हैं अनचार्ज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड एंड एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम अनचार्ज की बात करते हैं ना, तो अनचार्ज में हमने देखा था SCT से हमने याद रखा था और NQ। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज था HRK एंड एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे पास होते हैं DE। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले आपको इनका सब लेटर कोड सब पता होना चाहिए कि सीरीन से सिस्टीन, टी से थ्रियोनीन, एन से एस्पेरेजीन, ग्लूटामीन, तो ये सब पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम सारे पोलर अमाइनो एसिड कवर करने वाले हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीन से। ठीक है, सीरीन की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज द सीरीन। और अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर हमने देखा था कॉमन होता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। सीरीन का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे सिंपल होता है CH2OH। ठीक है, ये रहा सीरीन का स्ट्रक्चर। और सीरीन का रोल क्या है? इट इज़ अ प्रिकर्सर, एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइसिन एंड सिस्टीन का प्रिकर्सर की तरह यूज होता है। और ये होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इन गोल्जी बॉडी। हमने देखा था सेल बायोलॉजी में, हम पढ़ते हैं कि कैसे एक तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो ER में होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एक ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये गोल्जी बॉडी में होता है, या पढ़ेंगे सेल बायो में। सो इन्वॉल्व इन द ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, सीरीन जो है ये ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व है। इसका मेजर रोल है इन द ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड आल्सो द फॉस्फोराइलेशन इन साइटोप्लाज्म। ओके, सो नेक्स्ट अमाइनो एसिड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन अमाइनो एसिड के बारे में हम देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है CH2SH। इसको हम बोलते हैं थायोल ग्रुप और सल्फाइड्रल ग्रुप। और ये जो सल्फर है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। हमने देखा था कि मिथ्योनिन के अंदर जो सल्फर था ना वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता था, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। और अगर आप दो सिस्टीन को एक साथ कंबाइन कराएंगे तो वो एक सिस्टाइन फॉर्म कर लेता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सिस्टीन का, ये एक सिस्टीन का मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये एक सिस्टीन का अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास एक दूसरा सिस्टीन अमाइनो एसिड है। तो जब इनको हम कंबाइन कराते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जब इसमें होता है, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको हम बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जो बॉन्ड बनता है ना इसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो सिस्टीन के अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को, जिसमें दो सिस्टीन अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टाइन। Okay, so it is a structure of two cysteine which are attached by disulfide bond. तो ये हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर में। इस तरीके से दो सिस्टीन जो है आपस में मिलकर सिस्टाइन बना लेते हैं विच इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर आप कर्ली हेयर देखोगे ना, उसके उनके जो कैराटिन प्रोटीन होते हैं ना, जिनके कर्ली हेयर होते हैं उनके कैराटिन प्रोटीन में सिस्टाइन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। और सिस्टाइन का कंटेंट ज़्यादा मिलने की वजह से ही वो बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड उनमें फॉर्म हो जाता है, जो कि एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसको हम तोड़ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कराना है इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। और ये सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं इसमें दैट इज बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, DTT यूज कर सकते हैं, डाइथायोथ्रेटियोल, TCEP यूज कर सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सी इथाइल फोस्फाइन, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन यूज कर सकते हैं। तो ये होता है सिस्टीन के बारे में। ठीक है, तो इससे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। तो दैट्स इट। अब जो हमारा दूसरा अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड हमने देखा था SCT विच इज अ थ्रियोनीन। तो अगर हम थ्रियोनीन की बात करते हैं, थ्रियोनीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो थ्रियोनीन के स्ट्रक्चर में जो है ये होता है, दो कायरल कार्बन होते हैं थ्रियोनीन के स्ट्रक्चर में। अगर हमने बोला था कि जिसके अंदर दो कायरल कार्बन होते हैं वो एनेंटियोमर्स में बनाते हैं और वो डायस्टीरियोआइसोमर्स में बनाते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये वाला कार्बन भी अपने D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये आपस में क्या है? एनेंटियोमर्स होते हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस है बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और ये आपस में क्या होते हैं? डायस्टीरियोआइसोमर। ना तो ये मिरर इमेजेस है ना ही ये सुपर इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से दो कायरल कार्बन होते हैं थ्रियोनीन के अंदर।
और 2 कायरल कार्बन होते हैं। थ्रियोनिन भी ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है। 2 अमाइनो एसिड हमने देखे हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर हमने 2 अमाइनो एसिड देखते हैं, एक तो होता है सीरीन और एक होता है थ्रियोनिन। और ये इनका ये कैसे यूज होता है, मतलब कैसे प्रोसेस होता है ना, पूरा ये सेल बायो का प्रोसेस है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है 2 कायरल कार्बन इसमें हो गए और ये ऑल इन ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है एंड ऑल्सो इन द फॉस्फोराइलेशन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सीरीन भी इन द फॉस्फोराइलेशन इन साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया नेक्स्ट हमारा टी थ्रियोनिन। उसके बाद हम पढ़ते हैं एन क्यू, हमारा एस्पेरेजीन रह गया। ये एस्पार्टिक एसिड का जो एमाइड होता है उसे ये एस्पेरेजीन ही है। वहाँ पे बस कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे अमाइड ग्रुप अटैच होता है, NH2 अमाइड ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पे। तो ये होता है एस्पेरेजीन का स्ट्रक्चर। ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की साइट में प्रेजेंट होता है। इट इज अ साइट ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ये ER में जो होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में हमने देखा था सीरीन था, थ्रियोनिन था। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज एस्पेरेजीन। एन से ही अनलिंक्ड एस्पेरेजीन, ठीक है। और कार्बोक्सिस के अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बारे में इतना ही। दिस इज द एस्पेरेजीन। और उसके बाद हमारा जो दूसरा अनचार्ज अमाइनो एसिड हम ये पढ़ रहे हैं वो है हमारा ग्लूटामीन NQ। ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ये क्लासिफिकेशन भी हम देख चुके हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। और ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है ना जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सो ग्लूटामीन हैज द एबिलिटी टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ग्लूटामीन बेस्ड कैंसर थेरेपी भी दी जाती है क्योंकि ये ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। और ये अमाइड फॉर्म होती है किसकी, ग्लूटामिक एसिड की। बस इसमें भी COOH कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह क्या लग जाता है, यहाँ पे CONH2 अमाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। सो ये है ग्लूटामीन। तो ये हमारी एक कैटेगरी हो गई अनचार्ज। अब हम देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। हमने जो कैटेगरी देखी थी, हमने सीरीन देख लिया, सिस्टीन देख लिया जिसके अंदर सिस्टाइन डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा था। थ्रियोनिन देख लिया, थ्रियोनिन एंड सीरीन आर द साइट ऑफ किसकी साइड है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की। एंड जो है ये साइड है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की। एंड क्यू जो है हमारा ग्लूटामीन जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो इसकी कैंसर बेस्ड थेरेपी भी दी जाती है। तो अगर हम HRK ये 3 हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। एच से सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टिडीन की। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है। हिस्टिडीन जो है ये बफर की तरह भी काम करता है क्योंकि इसकी जो PI वैल्यू है ना हिस्टिडीन की, इट इज वेरी क्लोज टू फिजियोलॉजिकल pH, सो इट एक्ट एज अ बफर। बफर की तरह काम करने का मतलब है कि ये जो है pH के चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी कि अगर हिस्टिडीन प्रेजेंट है तो अगर हम इसमें कितना भी एसिड या बेस मिला दे तो ये pH जो है वो चेंज नहीं होने देगा हिस्टिडीन, क्योंकि ये pH के चेंज को रेजिस्ट करता है। बफर उसी को हम बोलते हैं। सो ये एज अ बफर की तरह काम करता है क्योंकि इसकी जो PI वैल्यू इट इज वेरी क्लोज टू फिजियोलॉजिकल pH। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर होता है ये होता है इमिडाजोल रिंग। इसको हम इमिडाजोल रिंग बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। और हिस्टामीन का प्रिकर्सर होता है, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ हिस्टामीन एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता है तो वहाँ पे भी हिस्टिडीन जो है वो अटैच्ड होता है आयरन से। एक प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन होता है, एक डिस्टल हिस्टिडीन होता है। वो जब हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ हिस्टामीन। एसेंशियल अमाइनो एसिड है। बफर की तरह जो अमाइनो एसिड काम करता है वो है हिस्टिडीन। और ये जो रिंग होती है इसको हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। तो यही है हिस्टिडीन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइजीन। लाइजीन के पास एप्साइनल अमाइनो ग्रुप होता है। लाइजीन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्साइनल, तो इसके पास एप्साइनल अमाइनो ग्रुप होता है लाइजीन के पास। बेसिक अमाइनो एसिड है, सीरियल्स में एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। कोलेजन के फॉर्मेशन में और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत रोल है। और कोलेजन के फॉर्मेशन में भी अगर हम देखेंगे तो कोलेजन के फॉर्मेशन में लाइसिन और प्रोलीन ये दोनों अमाइनो एसिड का रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, लाइसिन और प्रोलीन। क्योंकि उसमें जो अल्फा हेलिक्स होती है ना, कोलेजन में वैसे तो ट्रिपल हेलिक्स होती है बट वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के मिलके बने हुए होती है जिसमें लाइसिन और प्रोलीन एक पूरी सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट होती है। लाइसिन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी लाइसिन प्रेजेंट होता है और ग्लाइसिन भी प्रेजेंट होता है। सो कोलाजन की फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन एंड ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इनिबिशन ऑफ वायरल ग्रोथ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइसिन के बारे में। सेकेंड अमाइनो एसिड है विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड। हमारे क्लास रह गया आर्जिनिन।
आर्जिनिन को हम आर से डिनोट करते हैं, आर्जिनिन, क्योंकि बोलने में आर ही साउंड करते हैं ना, तो आर्जिनिन को आर से ही डिनोट कर दिया। इसके अंदर ग्वानिडीन साइड चेन होती है। ग्वानिडीन साइड चेन अगर आप देखोगे ना, ये रहा, 3 नाइट्रोजन होते हैं इसके अंदर, 1 2 3, ये तीनों नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 3 नाइट्रोजन होते हैं। इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्वानिडियम ग्रुप इसको हम बोलते हैं। सो ये जो ग्वानिडियम है इसके अंदर 3 नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यूरिया के स्ट्रक्चर से डिराइव्ड हुआ है। अगर हम यूरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होता है NH2CO एंड देन NH2, ये होता है यूरिया का स्ट्रक्चर। अगर इस O को आप NH से रिप्लेस कर दो तो ये हमारा ग्वानिडियम का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यही होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो ये होता है आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। आर्जिनिन के अंदर जो है ग्वानिडियम ये प्रेजेंट होता है, ग्वानिडियम ग्रुप, और ग्वानिडीन साइड चेन इसके अंदर होती है, ग्वानिडीन साइड चेन। और इस ग्रुप को हम बोलते हैं ग्वानिडियम, जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे बेसिक अमाइनो एसिड HR के हमने कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारे बचते हैं सिर्फ और सिर्फ एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये भी हमने देख लिया, हिस्टीडीन देख लिया, इमिडाजोल रिंग होती है, और हमने आर्जिनिन देख लिया, और हमने लाइजीन देख लिया, ठीक है। आर्जिनिन के अंदर क्या होता है, आर्जिनिन के अंदर हमने देखा था, लाइजीन के अंदर जो है एब्साइनल अमाइनो ग्रुप होता है, और आर्जिनिन के अंदर जो है इसके अंदर ग्वानिडियम ग्रुप होता है। ग्वानिडियम और ग्वानिडीन साइड चेन, और लाइजीन के अंदर जो है एब्साइनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो अब डी और ई की हम बात कर लेते हैं, दैट इज एस्पार्टिक अमाइनो एसिड एंड ग्लूटामिक अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एस्पार्टिक अमाइनो एसिड। तो एस्पार्टिक अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज CH2COOH, और इसी से हम क्या बना सकते हैं, एस्पेरेजीन बना सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर कर दें CH2CONH2, बस यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा दें तो इसका जो है एस्पेरेजीन बन जाएगा। सो एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट जो है ये भी फॉस्फोराइलेशन होती है इसके अंदर भी, एस्पार्टिक एसिड के अंदर भी। हम बाद में ऐसे अमाइनो एसिड्स का नाम लिख देंगे कि जिन जिन के अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर भी होती है, और हमने सीरीन के अंदर भी देखी थी, थ्रियोनिन के अंदर भी देखी थी, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होती है। प्रिकर्सर ऑफ पायरामिडीन का प्रिकर्सर होता है एस्पार्टिक एसिड, और इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एस्पार्टिक एसिड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये हमारा एस्पार्टिक एसिड हो गया। उसके बाद हम ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात करें, ग्लूटामिक एसिड में CH2COOH ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और इसका जो प्रिकर्सर, ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ गाबा, ठीक है। गाबा भी एक अमाइनो एसिड होता है जो कि एक इनहिबिटरी अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड तो है बट ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर आप ग्लूटामेट जो कि एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है ना, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दो इस एंजाइम की प्रेजेंस में, अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करा दोगे ग्लूटामेट का, तो ये गाबा फॉर्म कर लेगा। ये भी अमाइनो एसिड ही है बट ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। तो गाबा जो है ना, अगर ये अमाइनो एसिड्स जो है ये कैसे फॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट ये बन सकता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसका जो काम होता है ना गाबा का, ये एक इनहिबिटरी अमाइनो एसिड होता है। इनहिबिटरी अमाइनो एसिड मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ सिग्नल को इनहिबिट करता है गाबा। बस इसके बारे में इतना ही बहुत है। और ग्लूटामेट जो है ये इससे गाबा हम बना सकते हैं अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हम करा दें तो, और इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ गाबा, और इट एक्ट एज अ, ये खुद भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड ऑल्सो द प्रिकर्सर ऑफ गाबा विच इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जितने भी ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट होते हैं ना, दोनों के दोनों ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड DE दोनों के दोनों जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो हमारा गाबा है ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये इसका रोल हो गया। तो इसमें हमने सारे पोलर अमाइनो एसिड कवर कर लिए हैं। पोलर अमाइनो एसिड मतलब हमने अपने सारे अनचार्ज देख लिए, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर्स कैसे हम याद कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और DE ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। और ये दोनों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ग्लूटामिक एसिड से, ग्लूटामेट से हम गाबा बना सकते हैं विच इज़ अ एक्साइटेटरी, विच इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये हमने पूरा पोलर का देख लिया, और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हिस्टिडीन जो है वो बफर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और हमने किसमें देखा, जो R है आर्जिनिन, उसके अंदर क्या होता है, 3 नाइट्रोजन ग्वानिडियम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल है। लाइजीन की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है एब्साइनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है लाइजीन।
सीरीन और थ्रियोनिन आर द साइट ऑफ ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। एंड जो है ये एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। क्यू जो है ये ग्लूटामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, तो इसकी कैंसर बेस्ड थेरेपी जो है ग्लूटामिन बेस्ड थेरेपी दी जाती है, कैंसर थेरेपी। तो हमने पोलर कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन जो 21 और 22 अमाइनो एसिड जो डिस्कवर हुए उनके बारे में देखेंगे। और हम अपने देखेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी पोलर नॉन पोलर होते ही हैं। सो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।